स्पेशल ऑप्स जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फैंस डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। हिम्मत हिम्मत ही रहेगा, वो यहाँ पे भी जलवे दिखाएगा अपना। टेक्नोलॉजी जो है वो दूधारी तलवार है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल हो। तो मेरे पास प्रेशर ये था कि कम से कम अच्छा आधा रोंगटे तो मैं भी खड़ा करूं। के बावजूद जब हमने ट्रेलर देखा था हम तो बहुत चक्के रह गए। एआई से ज़्यादा इट इज़ अबाउट हमारे जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो चैलेंजेस आजकल साइबर सेल्स फेस कर रहे हैं। स्पेशल ऑफ सीजन 2 को फैंस काफी ज्यादा प्यार देती है, तो सीजन 3 आप कब तक लाएंगे? मैं भी जब वो सीन देखता हूँ मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते ट्रांजैक्शंस है विच आर कैश रिलेटेड, मनी रिलेटेड, डेटा रिलेटेड, इनके ब्रीच के बारे में है। वो लगता है कि बड़े सीरियस है। इनके अंदर जो एक बहुत ही नटखट बालक बैठा है। हमारा सेट जो है वो बेसिकली हम जितना एंजॉय करते हैं अपने काम को उतना सीरियस भी होता है। नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा पावर जिससे मिनटों में आपकी ज़िंदगी बन भी सकती है, काम इजी भी हो सकता है, लेकिन अगले ही पल आपकी लाइफ में तूफान भी ला सकता है। ऐसे ही एक मुद्दे को हाईलाइट करती हुई स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाला है। तो चलिए जानते हैं स्पेशल ऑप्स की सीजन 2 की स्पेशल टीम से कि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। Thank you. बढ़िया। आपने ब्रीफली बहुत अच्छा समअप किया है। तो एक वो जो सवाल है आपका कि सीजन 2 किस बारे में है, वो तो आपने किया था। थैंक यू सर। लेकिन अनजाने में आपको ये नहीं पता कि आपने क्या डिस्क्लोज कर दिया। ओके, मतलब मेरे आंसर में कुछ ना कुछ ऐसा है। नहीं, आपके सवाल में, आंसर में नहीं, सवाल में। ओके, तो सर स्पेशल ऑप्स का सीजन 1 जो इतना यूनिक था, उसकी स्टोरी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, कहीं ना कहीं रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी समझाया है। सीजन 2 में क्या कुछ नया एआई के थ्रू आप दिखाने वाले हैं जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? एआई से ज़्यादा इट इज़ अबाउट हमारे जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो चैलेंजेस आजकल साइबर सेल्स फेस कर रहे हैं, हमारे साइबर एजेंसीज जो फेस कर रहे हैं उनको लेकर है। और छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बैंक अकाउंट्स मैनेज किए जाते हैं, इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस है विच आर कैश रिलेटेड, मनी रिलेटेड, डेटा रिलेटेड, इनके ब्रीच के बारे में है। किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है, होता है, और किस तरह से हमारी एजेंसीज उनको जो निगेट करती हैं, इन सब को लेकर। के सर, आपने हिम्मत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है जो ऑलरेडी फर्स्ट सीजन में हमें देखने को मिला है कि आपके कैरेक्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, क्योंकि वाकई में उसमें उस कैरेक्टर में काफ़ी हिम्मत है। फंड्स ना होने के बावजूद भी किस तरह से अपनी एजेंट की पूरी टीम लगाना और एक जो हिम्मत से उधार लेता है। आपने जो प्रोजेक्ट लिया है उसको एंड तक पहुंचाना। तो स्पेशल 2 सीजन में इस बार क्या कुछ हमें आपके कैरेक्टर में नया देखने को मिलेगा? एक तो एक पर्सनल हिम्मत मैंने उसमें की है कि मुझे साइबर के बारे में कुछ खास पता नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत की है, वो एक तो है। और दूसरी बात, हिम्मत हिम्मत ही रहेगा, वो यहाँ पे भी जलवे दिखाएगा अपना। जबकि वो हिम्मत थोड़ा सा, मैं यहाँ से भी इनकी भी हिम्मत के बारे में ज़रा प्रश्न पूछिए। He's too kind. सीजन 1 में आपका एक सीन था जहाँ पे आपको बोला जाता है कि हिम्मत सिंह पे आपको नजर रखनी है। जी। सो 1 मिनट के अंदर वहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद से अब आप यहाँ पे इनके साथ हो जाएंगे, कुछ अलग देखने को। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम वहाँ का सीन देखते हैं कि आप उनके साथ नहीं बल्कि आप जो हिम्मत सिंह के लिए डायलॉग मारते हुए दिखाई देते हैं, है ना कमाल? है ना कमाल सीन? एकदम कमाल था। मैं भी जब वो सीन देखता हूँ मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाउ डिड आई डू इट? और उसका बहुत ही सीधा साधा जवाब दूंगा आपको। जो जवाब है थोड़ा नॉन ग्लैमरस है, क्योंकि उसकी इतना कमाल का लिखा है इन्होंने। और ये जब बता रहे थे, जब वो लिख रहे थे कि इनके रोंगटे ज़्यादा खड़े हुए थे, तो मेरे पास प्रेशर ये था कि कम से कम अच्छा आधा रोंगटे तो मैं भी खड़ा करूं, है ना। इतना अच्छा कैरेक्टर उन्होंने लिखा है, सीन अच्छा इन्होंने लिखा है, तो ज़्यादा श्रेय इनको है। और अगर आपको शिकायत है उससे तो भी इन्हीं से करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर, आपकी अगर हम फिल्मों को देखें, हिस्ट्री में आपने जितनी अभी तक फिल्में की हैं, कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और कुछ ऐसी यूनिक स्टोरीज हैं जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ग्रैब करती है। आप ऐसी फिल्में करने से पहले आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? यही कि कुछ नया कहा जाए अपने दर्शकों के साथ,
और कुछ नया बनाया जाए, एक नई तरह के एक्सपीरियंस हो, और बस उसके बाद यही प्रयास। इस फिल्म में कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, मुझे स्पेशली लगा हम कि जबरदस्ती आ गए, उनको बुलाया नहीं गया था, जबरदस्ती आ गए, फ्रेम भर दिया उन्होंने। बट आपने सवाल अच्छा संभाला। फारूक का कैरेक्टर जो करण ने प्ले किया है, जी। ऑन स्क्रीन काफ़ी पसंद किया है लोगों ने उनका कैरेक्टर भी। ऑन सेट उनके साथ ऐसी कोई मेमोरी रही हो जिसमें वो काफ़ी चुलबुली ऐसी कुछ हरकतें करते नजर आए? नहीं, करता भी हो तो मेरे सामने नहीं करता है। हमारा सेट जो है वो बेसिकली हम जितना एंजॉय करते हैं अपने काम को उतना सीरियस भी होता है, और क्योंकि कम समय में जो है वी हैव टू कवर अ लॉट, and it's a no nonsense place at a very basic discipline level. बाकी we all just enjoy the work. केके सर, आपकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, अब तक आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए आपको कितनी मेहनत लगती है किसी कैरेक्टर में? ये काफ़ी बार मैंने उसका उत्तर दिया हुआ है कि आप स्क्रिप्ट के साथ रहिएगा, स्क्रिप्ट पढ़ते रहिएगा, वही एक सहारा है प्रिपरेशन का। जितना आप उसके साथ रहेंगे उतना आप उससे वाकिफ़ हो जाएंगे, रवा हो जाएंगे, और फिर वो आसानी होगी आपको परफॉर्म करने में। एआई आज के टाइम पर जिस तरह से आज की यूथ यूज़ कर रही है, काफ़ी यूज़फुल भी है और काफ़ी इसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है। अब जो जनरेशन आ रही है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे एआई से रिलेटेड? एआई से रिलेटेड जी, टेक्नोलॉजी जो है वो दुधारी तलवार है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल हो तो आप नहीं कटोगे। तो ज़रूरी है कि वो आप उसका सही इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरा नहीं है, तो बस वही है। सर, आपकी केके सर के साथ कोई बेस्ट मेमोरी ऑन सेट? बहुत सारी हैं। ऑनेस्टली हमारी और केके साहब की शूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है एक साथ। हाँ, लेकिन जब भी होती है, जो भी इन्हें गिने दिन होते हैं हमारे, तो हम मतलब बहुत सारी बातें करते हैं, और वो सारी बातें करते हैं जिसका स्पेशल ऑप्स के स्क्रिप्ट से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि मतलब फिर समझ रही है ना, तो इसीलिए प्योरिटी दिखाई देती है हमारी केमिस्ट्री में ना, क्योंकि हम खाने पीने की बात करते हैं, हम दोनों वेजिटेरियन हैं, हम शुद्ध कहाँ भोजन मिलता है उसकी बातें करते हैं। तो केमिस्ट्री उस वजह से हमने कोशिश करके उसको बरकरार रखा है। सर, इस सीज़न में हमने देखा है कि आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, पुलिस के कैरेक्टर में जिस तरह से इन्होंने रोल किया है, आंख बंद करके भरोसा आपको है इन पर। रियल लाइफ में आप किस पे इतना ट्रस्ट करते हो? मुझे पे करते होंगे, और किस पे करेंगे? हाँ वही तो। हाँ, आपको क्या लगता है वो फेक है ना? एकदम हृदय से निकली हुई चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट आप किस तरह का प्रोजेक्ट लाना चाहेंगे? नीरज सर, नेक्स्ट आप किस तरह का प्रोजेक्ट लाना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल यही है। 11 जुलाई को हम लोग 7 एपिसोड्स जो हैं वो एक साथ ही ड्रॉप होगा जियो हॉटस्टार पे। तो अभी स्पेशल ऑप्स 2 बहुत सारे प्रश्न आते हैं आजकल ट्विटर पे भी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रेलर में लिखा गया है कि ऑल एपिसोड्स ऑन राइट 11th, Right. भी पूछा जाता है कि ऐसा मत करो कि एपिसोड आधा हर हफ्ते में एक रिलीज करो। तो कई बार मुझे मन होता है कि मैं रिप्लाई करूं, भाई एक बार ट्रेलर ठीक से देख लो, समझ में आ जाएगा। कर क्योंकि मोस्टली कई सारे ऐसे अभी जितनी रिसेंटली वेब सीरीज आई हैं ऑनलाइन स्ट्रीम पर, तो एक एपिसोड वो रिलीज करते हैं, उसके काफी लंबे टाइम बाद हाँ, सेकेंड इसलिए हमने एपिसोड। ट्रेलर में क्लियर किया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है, बुफे है, जिस काउंटर पे जाइए आप शुरुआत रसमलाई से भी कर सकती है। ओके बट मैं कहूँगा पहले स्टार्टर से। ओके, नीरज सर से आपने पूरे सीजन में क्या कुछ सीखा है? नीरज लो सर कर ही लो ने बात। कुछ नहीं सीखा, सीखने वाली कोई बात है नहीं। आप देखिए नीरज सर का जो व्यक्तित्व है इतना संजीदा है कि लोगों को लगता है कि बड़े सीरियस है। इनके अंदर जो एक बहुत ही नटखट बालक बैठा है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर आप सुनेंगे तो गिर जाएंगे कुर्सी से। इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आई डोंट वांट यू टू गेट इंजर्ड। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन बाय वन। पहले आप सर वहाँ से। अच्छा लेफ्ट से। हाँ,
फैंस के लिए क्या मैसेज है? फैंस से हम प्यार करते हैं, ये फैंस का जो प्यार है उस पर हम खरे उतरें हर बार, ये हमारी इच्छा है, कोशिश उसी तरफ है। और ये एक है स्पेशल ऑप्स जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फैंस डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं। लेकिन उसके बावजूद जब हमने ट्रेलर देखा था हम तो बहुत चक्के रह गए, तो आई एम श्योर कि फैंस को भी बहुत पसंद आएगा। अल्टीमेटली हम बनाते ही कहानियाँ और इस तरह की जो सीरीज़ है, फिल्म्स हैं, अपने दर्शकों के लिए ही बनाते हैं और जो फैंस होते हैं उनके लिए ही बनाते हैं। तो हम तो बस उम्मीद ही करेंगे कि मतलब उनको जितना हमको बनाने में मज़ा आया उनको देखने में भी उतना ही है। सेम थिंग, मैं तो यही कहूँगा कि हम बल्कि फॉर आवर फैंस हमने थोड़ी और ज़्यादा मेहनत की है। हम इसको आईपीएल के समय में रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वी वेटेड फॉर द आईपीएल टू गेट ओवर एंड वी वेटिंग फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच टू गेट ओवर, तब रिलीज़ कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड, ये बहुत मेहनत करते हैं नीरज साहब कि उसको एकदम सटीक जगह पे उसको रिलीज़ किया जाए ताकि क्रिकेट से हट के वो देखें फिर कहीं और जाएं। एक लास्ट सवाल नीरज सर से है कि स्पेशल ऑफ सीज़न 2 के लिए थोड़ा लंबा वक्त लग गया। सीज़न 3, अगर स्पेशल ऑफ सीज़न 2 को फैंस काफ़ी ज़्यादा प्यार देती है तो सीज़न 3 आप कब तक लाएंगे? ये तो मैं नहीं पूछना। आई ऑल्सो वॉन्ट टू। नहीं, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम जितनी जल्दी हो सके सीज़न 3 के साथ लाएं। कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ जो हमारे कंट्रोल में होते हैं हमको दोनों से नेगोशिएट करना होता है। और बट उम्मीद और प्रयास दोनों यही रहेगा कि मतलब हम जल्द से जल्द अपने दर्शकों को सीज़न 3 भी लाएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका punjabkesari.com के साथ जुड़ने के लिए। और हमारी तरफ से भी यही विशेष है कि स्पेशल ऑफ सीज़न 2 को आप इतना ही ज़्यादा प्यार दें जितना आपने स्पेशल ऑफ सीज़न 1 को दिया है। थैंक यू।